मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल के सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुनें, अनुभव करें। हो सकता है जीवन को एक नई दिशा मिल जाए और समझ में आए, उचित लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। ऑल ऑप्शन का चयन कर दें ताकि आने वाले जो नए वीडियो है वो आपको सबसे पहले उपलब्ध होता रहे। मित्रों, अगर कोई विशेष सूचना देनी है, विचारों में संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आपको मैं विशेष रूप से कहता हूँ हमें मार्गदर्शन दें ताकि आने वाले भविष्य में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए कुछ सत्प्रयोजन कर सकें और लोगों को एक श्रेष्ठ दिशा मिल सके। मित्रों, सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये बहुत बड़ा अनमोल प्रश्न है। अगर हम सत्य की खोज करें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, मानसिक मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि विचारों में शुद्धता का समावेश करने के लिए सबसे बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और श्रद्धा जो है, श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा की सत्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बनाया गया रहता है उसको प्रशस्त करता है। और जब भी मनुष्य ऊंचे श्रेणी के विचारों का संशोधन करता है तभी श्रद्धा जो है प्रस्फुटित होती है, जिसके माध्यम पर सत्य तत्व का बोध होता है और प्राप्ति होती है। तो मित्रों, श्रद्धा को सजग रखने के लिए महापुरुषों की विचारधारा है, सद्ग्रंथ है, श्रेष्ठ चिंतन है जो ऋषि चिंतन के सानिध्य में से है, और सत्कर्म है, सद्भाव है, सद्ज्ञान है। सब चीज़ों का समावेश करना होता है, तब कहीं जा कर के श्रद्धा विकसित होती है और सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य को पहचानने के लिए अपने आप को जानना पड़ता है। जब तक हम अपने आप का अनुसंधान नहीं करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अगर इन सब चीज़ों का संशोधन नहीं होता है तो मनुष्य जो है एक भटका हुआ देवता है। उसको मार्ग दर्शन नहीं हो पा रहा है और संसार में भ्रमण करता हुआ अपना समय को समाप्त कर देता है। तो मित्रों, अगर सत्य को पहचानना है तो श्रद्धा की जो अटूट निष्ठा है उसको समझना पड़ेगा और श्रद्धा बल के माध्यम से ही सत्य को पहचाना जा सकता है। तो मित्रों,
श्रद्धा की उत्पत्ति आत्मा से होती है और उस आत्मा का परिशोधन के लिए, संस्कार का बीजारोपण करने के लिए एक गायत्री मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है, गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान कराती है और मृत्यु से अमृत का रसपान कराती रहती है। व्यक्ति अपने विवेक की क्षमता के हिसाब से अपना गुण तत्व को धारण करके रहता है। जिस दिशा में गुण कर्म स्वभाव श्रद्धा विश्वास आस्था रहेगा, उस दिशा में आत्मा जो है अपने आप अग्रसित होती जाती है और शरीर का समग्र स्वास्थ्य संवर्धन को साथ में लेकर के अपने आप में श्रेष्ठ मार्ग में प्रशस्त हो जाती है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र एक बार और सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन एक बार भी अगर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर देते हैं लोक मंगल के लिए, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस जग में श्रेष्ठ कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित जितने भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन
बहुत ही अनमोल विषय का दिन है। भगवान महाकाल की छाया सबके ऊपर बनी रहे और इसी भावना को लेकर के ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण रत्न खजाना है जो आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, व्यक्ति को स्वाध्याय करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर स्वाध्याय व्यक्ति तन मन से करता है तो देखेंगे आत्मा में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नया प्रकाश मिलता है, नया उत्साह मिलता है, उल्लास मिलता है और उस उल्लास के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे तो जीवन आनंद ही आनंद है। तो आइए मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो आज का विचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल सुविचार है। अपने आप को, अपनी जीवन सत्ता को पहचानना आसान बात नहीं है। विद्यमान परिस्थितियां ही धोखा देने के लिए पर्याप्त होती हैं। फिर जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध इतने भले नहीं होते जो मनुष्य को आसानी से क्षमा कर दें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ मित्रों, अपने आप को, अपनी चेतना सत्ता को पहचानना आसान बात नहीं है। विद्यमान परिस्थितियां ही धोखा देने के लिए पर्याप्त होती हैं। फिर जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध इतने भले नहीं होते जो मनुष्य को आसानी से क्षमा कर दें। हमारा असली व्यक्तित्व इतना स्पष्ट है कि उसकी भावानुभूति एक क्षण में हो जाती है, पर वह पर्दों में नहीं रहता। फिर भी वह इतना जटिल और कामनाओं के पर्दों में छुपा हुआ है कि उसके असली स्वरूप को जानना टेढ़ा पड़ जाता है। साधना उपासना करते हुए भी बार बार पथ से विचलित होना पड़ता है। ऐसी असफलताएं ही जीवन लक्ष्य में बाधक हैं। मित्रों, श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा की सत्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए मार्ग को दिखाता रहता है। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए लौकिक चमक दमक, कामिनी और कंचन के लिए मोहग्रस्त होता है तो माता की तरह ठंडे जल से मुंह धोकर जगा देने वाली शक्ति यह श्रद्धा ही होती है। सत्य के सद्गुण ऐश्वर्य स्वरूप ज्ञान की थाह अपनी बुद्धि से नहीं मिलती, उसके प्रति सविनय प्रेम भावना विकसित होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। मित्रों, श्रद्धा के बल पर ही मलिन चित्त अशुद्ध चिंतन का परित्याग करके बार बार परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। बुद्धि भी जड़ पदार्थ में तन्मय न रहकर परमात्मा ज्ञान में अधिक से अधिक सूक्ष्मदर्शी होकर दिव्य भाव में बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप इन सद्विचारों को सुनते हैं तो आपको मैं पुनः हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ और सलाम करता हूँ। ये बहुत अनमोल टाइम है मित्रों। ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। अगर इसका हम सदुपयोग करें, सूक्ष्म दृष्टि से देख करके अगर इसका उपयोग करें तभी सफलता मिलेगी और मनुष्य कहलाने के योग्य हम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे।
सदा नमस्कार।